हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। इससे पहले हम प्रतिभाशाली बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। यदि हम पिछड़े बच्चों की बात करें तो यह आवश्यक है कि हमें एजुकेशन के रेफरेंस में जो बैकवर्ड बच्चे हैं उनके अर्थ को समझना होगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को जानना होगा और उनकी आइडेंटिफिकेशन की क्या मेथड्स हैं उनको देखना होगा। और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हम उनकी जो एजुकेशनल प्रोविजन है उस एजुकेशनल प्रोविजन को कर सकते हैं। जो ये आपका ये टॉपिक है पिछड़े बालक, ये आपका बीएड करिकुलम में, बीएड फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी, बीएड सेकेंड ईयर में इंक्लूसिव एजुकेशन और डीएलएड में जो कि बीटीसी है आपका, उसमें भी आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें ये आपका एक टॉपिक है। तो आप इसको इसे ध्यान से सुनना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पिछड़े हुए बच्चे क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या विशेषताएं हैं और ये जो एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन है कितने टाइप्स होते हैं इसके, और इसका क्या एजुकेशन प्रोविजन है, क्या रीजन है जिसके कारण ये बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पिछड़े बच्चे क्या होते हैं। पिछड़े बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे। पिछड़े बच्चों से अभिप्राय शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के रूप में लगाया जाता है। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए उनका आईक्यू के जो लेवल है उसको हम यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, जो एजुकेशनल क्यूटेंट है उसको यूज किया जाता है, उसको आधार बनाया जाता है। तो जो शैक्षिक ये बच्चे पिछड़े हुए बच्चे हैं, यदि हम अब बात करें कि जो हम पहले की बात करें तो पहले इंडियन सोसाइटी में सामान्यतः पिछड़े हुए बच्चे उन्हें कहते थे जो कि समाज के पिछड़े वर्गों से आते थे, जैसे कि एससी एसटी वर्ग हो गया। परंतु जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उन्होंने बैकवर्ड चिल्ड्रन उन बच्चों को कहा है जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, एजुकेशनली अपने ही आयु के बच्चों से वो पिछड़ जाते हैं। मतलब जितना उनकी आयु के बच्चों को आता है, औसत बच्चों को आता है, उन बच्चों की तरह उन बच्चों की तरह उनका एजुकेशनल क्यूटेंट नहीं होता है। जो औसत बच्चे हैं या औसत बच्चों से अधिक बुद्धि होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होते हैं ये, इसलिए इनको शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे कहा जाता है। और इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है। बार्टन हार्ट ने कहा है पिछड़े बच्चे वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न स्तर की जाती हैं जिनके लिए वे योग्य होते हैं। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि जो पिछड़े हुए बच्चे वो होंगे जिसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट है वो एजुकेशन अचीवमेंट अपनी आयु के बच्चे से नीचे, मतलब नीचे या उससे भी नीचे की क्लास का होगा। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है और उसको होना चाहिए 8th में, लेकिन उसे 8th की क्लास की एजुकेशनल अचीवमेंट नहीं है, वो 6th क्लास 7th का भी नहीं है, वो 6th तक का जो उसे करिकुलम है उसको वो करिकुलम ही आता है। तो यहाँ पर क्या है कि पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि उनकी होती है, ऐसे बच्चे होते हैं वो। मतलब अपने जो उनके साथ के बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में उनको जो है वो कम होते हैं। उनकी क्रॉनिकल जो एज होती है वो क्रॉनिकल जो एज है वो मतलब अपने बच्चों के अपने साथियों के बराबर नहीं होती है। सिरिल बर्ट ने क्या कहा है, पिछले बच्चे वे हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम होता है। इनका आईक्यू लेवल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 85 से कम होता है। TKN मेनन के अनुसार भारतीय परिस्थिति में पिछले बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़े हों। यहाँ पर कहने का मतलब ये वही जो मैंने बताया कि आपको यदि क्लास 8th क्लास में बच्चा है तो अपने साथियों के साथ का वो मतलब उसको वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास उतना एजुकेशनल क्यूटेंट नहीं है, शैक्षिक उपलब्धि उतनी नहीं है। अब ये देख लेते हैं इनके प्रकार क्या हैं। जो पिछड़े हुए बच्चे हैं इनके दो प्रकार हैं, सामान्य और विशिष्ट। जनरल बैकवर्डनेस और स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। अब देखते हैं जनरल बैकवर्डनेस कौन सा है। जनरल बैकवर्डनेस वो आएगा
कि जिसमें कि बच्चे सभी पक्षों में पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में उनके जो मार्क्स है वो मार्क्स कम आते हैं, और जो उनकी को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिलती या उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सारे पक्षों में वो पिछड़ जाते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका स्पेसिफिक। बैकवर्ड स्पेसिफिक का मतलब किसी एक सब्जेक्ट में स्पेसिफाई करना। इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो किसी एक विषय में या एक उनका एस्पेक्ट ऐसा होता है जिसमें कि वो पिछड़ जाते हैं। सभी विषयों में वो पिछड़े हुए नहीं होते। जो सभी विषयों में पिछड़े हुए हैं वो सामान्य पिछड़ापन है। जो किसी एक या दो विषय हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उन विषयों में पिछड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स नहीं कर पाता, केवल मैथ्स में उसके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट जो है उसमें उसके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो केवल मैथ्स में ही पिछड़ा हुआ माना जाएगा। वो सभी उसके जो है सभी पक्षों में या सभी सब्जेक्ट में पिछड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए वो विशिष्ट पिछड़ेपन की श्रेणी में आएगा। यदि वो हर सब्जेक्ट में उसके नंबर कम है, हर सब्जेक्ट में वो अपना अच्छा नहीं कर पा रहा है, अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो वो सामान्य पिछड़ापन होगा। और वह सभी विषयों में पिछड़े रहने के बजाय किसी विशेष विषय में किसी कारणवश वह सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल पाता है और वह उसी विषय में उसकी तुलना में पिछड़ जाता है। अब देखते हैं इनकी पहचान कैसे की जाती है। इनकी पहचान जो है, इनकी पहचान के लिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। मानकीकृत का मतलब है कि भाई स्टैंडर्डाइज कोई अचीवमेंट टेस्ट बच्चे पर अप्लाई करा के देख सकते हैं, और बच्चों के जो है रिकॉर्ड्स चेक किए जा सकते हैं, और उनके पेरेंट्स से बातचीत करके भी ऐसे बच्चों की पहचान की जा सकती है कि उनकी शैक्षिक जो उपलब्धि है वो कम क्यों है, उसका क्या रीजन है। और इंटरेस्ट टेस्ट भी किया जा सकता है, एटीट्यूड टेस्ट कराया जा सकता है, स्टैंडर्डाइज तो मैंने आपको ये बता ही दिया, अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है, ग्रुपिंग टेस्ट, और जो अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, और बच्चों का जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है उसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, और कैलकुलेशन ऑफ एजुकेशनल ट्यूटेंट, इस तरह से हम इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अब इनकी देख लेते हैं विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं इन बच्चों की। अब इनकी विशेषताओं के लिए जो कुप्पू स्वामी के अनुसार पिछड़े बच्चों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सीखने की गति धीमी। अब इनकी सीखने की गति धीमी है, इसीलिए ये अपने साथ के बच्चों के साथ नहीं चल पाते हैं, उनके साथ उनके उनकी तरह ही अंक उनको नहीं मिल पाते हैं। जीवन में निराशा का अनुभव। जब इन्हें लगता है कि मैं अपने साथ के अपनी एज वाले बच्चों के साथ करिकुलम को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मेरा क्लास है उस क्लास में मैं पिछड़ जा रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन में निराशा आ जाती है, और इसी तरह ही वो समाज विरोधी कार्य में भी प्रवृत्त हो जाती हैं। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि है, तभी हम इनको पिछड़ा बच्चा मान रहे हैं। सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ। अब ये सामान्य विद्यालय का जो करिकुलम है उस करिकुलम से लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए ये पिछड़ जाते हैं, इनकी ये विशेषता होती है। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण भी ये नहीं कर पाते हैं, इनको स्पेसिफिक टीचिंग एड की आवश्यकता होती है। अब इनका जो व्यवहार होता है वो भी असमायोजित होता है, और बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि होती है, इनकी 85 बताई गई है। विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों से समान प्रगति करने की अयोग्यता होती है, अपनी और उससे नीचे की कक्षा कार्य करने में भी ये असमर्थ होते हैं। इनकी जो पिछड़े जो बच्चे होते हैं, सीखने की गति औसत बच्चों की अपेक्षा, सीखने की जो गति है वो औसत बच्चे की अपेक्षा कम होती है। और अध्ययन जो हमारी स्टडीज हुई है उनके रिजल्ट भी ये बताते हैं कि अधिकतर पिछड़े बच्चों में समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो ये है इसकी विशेषताएं। अब आगे देख लेते हैं इसके कारण क्या क्या है। इसके 3 कारण बताए गए हैं यहाँ पर, शारीरिक कारण, मानसिक कारण और पर्यावरणीय कारण। शारीरिक कारण में क्या है कि औसत से कम शारीरिक विकास। अब ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका शारीरिक विकास उनकी जो एज होती है उस रेशो में नहीं होता है। वो जब उनका बर्थ होता है तभी से वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्कूल में भी जो काम उनको मिलता है वो समय से पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब उनको शारीरिक दुर्बलता के कारण पिछड़ापन हो जाता है। शारीरिक दोष होते हैं, इसके अंदर ये आएगा, शारीरिक कारण में आएगा ये शारीरिक विकास न होना, शारीरिक दोष यानी फिजिकल कोई डिफेक्ट होना, कि कम दिखाई देना या कम सुनना, बोलने में तुतलाना,
इस तरह के भी फिजिकल डिफेक्ट होने से भी बैकवर्डनेस आ जाती है। उसके बाद है आपका मानसिक कारण, मेंटल कॉजेज। मेंटल कॉजेज कौन कौन से हैं इसके, जैसे कि लो जनरल इंटेलिजेंस। बर्ट ने जो स्टडी की है उसमें पाया है कि जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनकी 60% जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल, यहाँ इन्होंने 90 से कम बताया है, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 85 से कम बताया है। इसका अर्थ है कि जो अधिकतर बच्चे हैं उनके पिछड़ेपन के कारण मतलब थोड़ा जो है उनका इंटेलेक्चुअल कम हो जाना है। उसके बाद है कि लैक ऑफ मेंटल एबिलिटीज होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक एबिलिटी एंड एटीट्यूड। इसके बाद है आपका पर्यावरणीय कारक, यानी कि पर्यावरण के संबंधी कारण जो हमारे हैं, जैसे कि आस पड़ोस है, हमारा घर का वातावरण है, घर के वातावरण में मान लीजिए परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, सिचुएशन वो अच्छी नहीं है, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे आपके पर्यावरणीय कारक होंगे। पास पड़ोस भी है आपका इसमें ही, कि बच्चा जिस आस पड़ोस में रहता है या जिस सोशल एनवायरनमेंट में रहता है उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी जो हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। यदि ये वातावरण सही नहीं है तो बच्चा कुसंगति में पड़ जाता है और विद्यालय शिक्षा को पूरा लाभ नहीं उठा पाता और वो पिछड़ जाता है। तो ये तो थे इनके कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस की पिछड़ेपन के क्या कारण है। अब देख लेते हैं कि शिक्षा हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के साथ क्या करना है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उनको ये नहीं है कि नहीं आप तो अपने साथियों के साथ वाला काम नहीं कर पा रहे हो, आप मंदबुद्धि हो, आप नहीं पढ़ पाओगे। यदि हम ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, फिर उनके अंदर वो उनकी सीखने की गति तो ऑलरेडी धीमी है, उनकी गति और धीमी हो जाएगी और वो जो सामाजिक जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो सीखने सामाजिक विरोधी कार्यों में प्रवृत्ति उनकी बढ़ जाएगी यदि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चे को हमें धीमी गति से पढ़ाना है, उसको बार बार रिपीट कराना है, उसको उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन देनी है कि वो बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है जिससे कि वो भविष्य में अपनी लिवलीहुड के लिए काम कर सके। और जो टीचर है वो मोटिवेशन के द्वारा बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है, तो टीचर को चाहिए वो समय समय पर बच्चे को मोटिवेट करता रहे। और जो भी एनवायरमेंटल कॉजेज हैं उन कॉजेज को भी जानकारी उनकी होनी चाहिए और उनके दूर करने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए। और स्कूल में जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए तो टीचर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें रेगुलर रूप से रेगुलरली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस लेनी चाहिए और उनका जो व्यवहार है व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता है उनकी उच्च शिक्षा व्यवस्था की, हमें उनकी उच्च शिक्षा व्यवस्था करनी है। कैसे, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना। यहाँ पर जब हमें इन बच्चों को पढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि हम केवल लेक्चर मेथड के थ्रू ही पढ़ा दें, हमें उनके लिए ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करना है और ऐसे टीचिंग एड्स टीचिंग टेक्निक्स लगानी है जिससे कि उनका रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़े और उनके अंदर आत्मविश्वास में उनकी वृद्धि हो। विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा, तो एक्सपर्ट द्वारा एजुकेशन देना, ये ऐसा अरेंज किया जा सकता है कि स्कूल में कभी कभी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उनके द्वारा उनकी क्लास हो या कोई ऐसा लेक्चर हो, वो लेक्चर को अटेंड कराया जाए। यहाँ पर विशेष विद्यालय की व्यवस्था की बात की गई है, लेकिन हम हर सभी बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कराना जो है पॉसिबल नहीं है। तो जो स्कूल हैं उनके अंदर ही हम कुछ एक दो पीरियड उनके लिए एक स्पेशल रखे जा सकते हैं और उनके लिए कोई ऐसे लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्कशॉप कराई जा सकती है छोटी कक्षाओं एवं उपयुक्त निर्देशन देकर। अब जो बच्चों को जो गाइडेंस देना है उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए और पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना चाहिए और उसके बाद उसका निवारण करना चाहिए कि क्या क्या रीजन है, किस कारण से बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। क्या वो जो हमारा एनवायरमेंट है उससे रिलेटेड है या बच्चा किसी मानसिक रूप से किसी परेशानी में है, उसे घर में कोई परेशानी चल रही है या शारीरिक रूप से परेशान है। तो ऐसे कारणों का पता लगाएं और उसके बाद उसका रेमेडी देखना चाहिए। उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा मतलब रेमेडियल टीचिंग बच्चे को मिलनी चाहिए सरल एवं रचनात्मक विषयों के अध्ययन से। तो इस तरह से हम ऐसे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। बार बार बताया जाना, बार बार प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए बच्चे को। एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ाना है और धीरे धीरे उसको रिपीट करा करा कर उसकी जो है प्रैक्टिस कराई जानी है। बच्चों का रिकॉर्ड रखना, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना और जो हमारी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है,
उस सिस्टम में भी सुधार की आवश्यकता है। और राज्य की ओर से सुविधा प्रदान कर शोध कार्य की प्रचुरता द्वारा राज्य जो है स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी फैसिलिटीज होनी चाहिए हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में। और ऐसे बच्चों के लिए जो हमारी रिसर्च वर्क है उस रिसर्च वर्क को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। सभी का सहयोग आवश्यक है उसमें, कि ऐसा नहीं है केवल पेरेंट्स ही सहयोग करें, स्कूल सहयोग नहीं करेगा। यदि केवल स्कूल ही कोऑपरेट कर रहा है, पेरेंट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो, और हमारी कम्युनिटी ध्यान नहीं दे रही है, तो यहाँ पर सभी के सहयोग से हमारे जो पिछड़े बच्चे हैं उन पिछड़े बच्चों को हम मुख्य एजुकेशन की मुख्य धारा में या मेन स्ट्रीम में हम ला सकते हैं। समय समय पर बच्चे को मोटिवेशन देना है और मोटिवेशन के द्वारा बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसको यदि बच्चा इकोनॉमिकली वीक है उसकी हेल्प भी आ सकती है और एजुकेशनल टूल के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस दिया जा सकता है और क्रियात्मक विधियों के प्रयोग द्वारा भी पक्षोन्नति पूरे वर्ष के कार्य पर। और यहाँ पर ये नहीं कि जो बच्चे को प्रमोट करना है वो बिना ध्यान दिए ही हमने प्रमोट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि पहले तो आपने प्रमोट कर दिया उसके बाद वो पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, पूरे वर्ष ध्यान रखना है कि क्या बच्चा प्रमोट करना क्या बच्चे के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि पिछड़े बच्चे क्या होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है और ऐसे बच्चों के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, क्या विशेषताएं हैं और उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की जा सकती है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट हमारे किसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।